नमस्कार। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, रॉयटर्स की। जी। इसमें खबर है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर, मतलब साइट्स पर हाँ, हमला किया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके असर काफी दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, हम्म। उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि हुआ क्या असल में, किसने क्या कहा। और इसके मायने क्या हैं? है ना। ये सारी बातें 21-22 जून 2025 की घटनाओं से जुड़ी हैं। जी। तो सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने शनिवार को ये ऐलान किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर एक बहुत सफल हमला किया है। बहुत सफल। और दावा तो ये भी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। और ये हमला देखिए इस पूरे संघर्ष में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मतलब कई दिनों से अटकलें तो थीं, लेकिन अब अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होने का फैसला कर लिया है। हाँ, ये स्थिति को एकदम से बदल देता है। जी, ये अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा। अच्छा, जरा हमले की डिटेल्स पर आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक टीवी भाषण दिया। हाँ, उसमें उन्होंने इसे शानदार सैन्य सफलता कहा। और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने जगहों के नाम भी बताए, नातान्ज, इस्फहान और फोडो। हाँ, ये तीनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। नातान्ज यूरेनियम संवर्धन के लिए, और इस्फहान में शायद वो ईंधन उत्पादन और रिसर्च वगैरह करते हैं। जी बिल्कुल। और फोडो का जिक्र खासतौर पर ध्यान खींचता है। हाँ, रिपोर्ट में था कि फोडो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। एग्जैक्टली। ये कोई मामूली बम नहीं है। फोडो की जो साइट है वो तेहरान के पास एक पहाड़ के काफी नीचे बनी है, ताकि हवाई हमलों से बची रहे। बिल्कुल। तो उसी सुरक्षा को भेदने के लिए ये भारी, जमीन में धस कर फटने वाले बम चाहिए होते हैं, बंकर बस्टर्स। इनका इस्तेमाल ही दिखाता है कि हमला कितना सीरियस और प्लान था। बहुत सोचा समझा कदम लगता है ये। बिल्कुल। और रिपोर्ट में यह भी था कि बाकी 2 साइट्स, नतान्ज और इस्फहान, उन पर करीब 30 टॉमोहॉक मिसाइलें दागी गई। टॉमोहॉक क्रूज मिसाइलें जो अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं। हाँ, और एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को यह भी कंफर्म किया कि इस हमले में अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स शामिल थे। B-2 बॉम्बर्स, यानी वो विमान जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। तो मतलब हमले की गोपनीयता और असर दोनों को बढ़ाने की कोशिश। साफ तौर पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, उन्होंने पोस्ट किया, प्राथमिक स्थल फोडो पर बमों का पूरा भार गिराया गया, फोडो खत्म हो गया। सीधा ऐलान। और साथ में एक तरह की चेतावनी भी कि ईरान को अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहमत होना होगा। ये तो सीधा संदेश है ईरान के लिए। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ईरान की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तस्नीम न्यूज एजेंसी है उनकी, उसने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि फोडो स्थल के एक हिस्से पर दुश्मन के हवाई हमलों से नुकसान हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने माना है कि हमला हुआ है। हाँ, माना तो है। हालांकि ये ट्रंप के पूरी तरह खत्म वाले दावे से तो अलग है, पर हमले की पुष्टि तो है। ये भी महत्वपूर्ण है कि फोडो ही वो जगह है जहां ईरान हाई ग्रेड यूरेनियम संवर्धन कर सकता है ना? जी हाँ, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। तो इसे निशाना बनाना अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है। अच्छा, हमले के साथ साथ डिप्लोमेसी की भी बात आ रही है। जी। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट है। हाँ, मैंने भी देखा। उसके मुताबिक अमेरिका ने शनिवार को ईरान से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए संपर्क किया। और क्या कहा उसमें? यही कि ये हमले अमेरिका की योजना का हिस्सा थे, लेकिन उनका मकसद ईरान में सत्ता बदलना यानी रेजीम चेंज नहीं है। ये दिलचस्प है। एक तरफ इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई और दूसरी तरफ ये आश्वासन। सही कहा आपने। ये एक तरह का दोहरा संदेश है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप भाषण में कह रहे हैं कि ईरान के भविष्य में या तो शांति है या त्रासदी है, और ये भी कि अमेरिका के पास और भी कई निशाने हैं। हाँ, खुली चेतावनी। और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर सत्ता परिवर्तन के इरादे से इनकार। शायद ये ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश हो, या शायद युद्ध को और फैलने से रोकने की। हो सकता है। हो सकता है। और इस पर इजराइल का रिएक्शन भी आया है। हाँ, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी है उनके साहसिक निर्णय के लिए। जी, और इसे इतिहास बदलने वाला कदम बताया है। ये दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर कितने करीब है। बिल्कुल। नेतन्याहू का बयान इस कार्रवाई को और वजन देता है। लगता है ये सब मिलकर तय की गई रणनीति थी। काफी हद तक ऐसा ही लगता है।
तो अगर हम सार देखें तो अमेरिका ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंत बता रहे हैं। और ईरान ने कम से कम फोर्डो पर हमले की बात मानी है। हालांकि नुकसान कितना हुआ, इस पर दोनों तरफ से अलग अलग बातें आ सकती हैं। सही। और साथ ही अमेरिका ने डिप्लोमेटिक संदेश भी भेजा है कि लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल। तो इस पूरी रिपोर्ट से जो मुख्य बातें निकल रही हैं वो यही हैं। अमेरिका का ईरान पर सीधा सैन्य दबाव, खासतौर पर फोर्डो जैसे सुरक्षित ठिकाने पर हमला, और साथ ही डिप्लोमेसी की एक खिड़की खुली रखने की कोशिश। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन हमलों और चेतावनियों के बाद ईरान की असल प्रतिक्रिया क्या होगी। हाँ, क्या वो इसे युद्ध खत्म करने के संकेत के तौर पर लेंगे, जैसा अमेरिका चाह रहा है, या फिर ये स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना देगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आने वाले कुछ दिन शायद इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं।